Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So today we are going to study foundation of K-map and unit distance. K-map की जब हम बात करते हैं so K-map stands for the Carnot map. अब कार्नोग मैप यानी कि के मैप को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है जब हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी बूलियन थ्योरम्स है, अलजेब्रा है हमारे पास, तो हम के मैप को क्यों पढ़ें? In many digital circuits, we need to find the expression with minimum variables means कि ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास डिजिटल सर्किट्स होते हैं जहाँ पर हमको जो एक एक्सप्रेशन है, हमको एक आउटपुट लेकर आना होता है विद द मिनिमम वेरिएबल्स मीन्स कि हमारा जो आउटपुट है उसमें कम से कम वेरिएबल्स हमारे पास होने चाहिए. सो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई डिजिटल सर्किट है, उसमें अगर हमारे पास 3 to 4 वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो उसे हम बूलियन अलजेब्रा दैट इज थ्योरम्स के थ्रू सॉल्व करने की बजाय वी कैन सॉल्व इट थ्रू के मैप, जो कि काफ़ी जल्दी भी हो जाता है, हैसल फ्री प्रोसेस है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज that we don't require too much of time solving 3-4 variables functions. Also it helps in reducing the complexity of solving the boolean expressions. कभी कभी क्या होता है जब हम बहुत ही बड़े बड़े expressions को solve कर रहे होते हैं तो हमसे कई बार गलतियां हो जाती है, that is complement अगर हमने लगाया नहीं लगाया, और यहाँ पर अगर हमने एक स्टेप, एक छोटी सी भी गलती कर दी तो जो हमारा आउटपुट है वो हो जाता है रॉन्ग. तो इसीलिए कि हम के मैप को यूज़ कर कर हमारे जो 3-4 लेंथ के वेरिएबल्स होते हैं, इससे भी ज़्यादा वेरिएबल्स के जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होती है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि जब भी हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे दो फॉर्म्स होती थी. फर्स्ट वॉज एसओपी फॉर्म एंड द सेकेंड वन वॉज पीओएस फॉर्म. के मैप को भी जब हम डिज़ाइन करते हैं हम या तो हम एसओपी फॉर्म के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर हम पीओएस फॉर्म्स के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं. दोनों में काफ़ी स्लाइड चेंज होता है, बट डोंट वरी, हम बहुत ही अच्छे से इसको भी कवर अप करेंगे. नाउ बिफोर एक्चुअली डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ के मैप वी शुड नो अबाउट यूनिट डिस्टेंस. यूनिट डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं. यूनिट डिस्टेंस मीन्स कि सिर्फ एक यूनिट से, एक मीटर से डिफर करना वैल्यूज का. इसको अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा. सो वील अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ 4-bit सिस्टम. अ 4-bit सिस्टम की जब हम बात करते हैं सो द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल आर 16. सो जब हम 16 कॉम्बिनेशंस को बाइनरी के फॉर्मेट में लिखेंगे सो वो कुछ इस तरीके से आएगा. ये आगे टेबल चलती रहेगी, यहाँ पर 0 0 1 1 0 0 1 0 1 एंड 0. ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया बाइनरी फॉर्मेट के अंदर. अब यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस का क्या मतलब है कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे केवल सिर्फ एक ही इनपुट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो यूनिट वाइज डिफर कर रहा है. दैट मीन्स इट इज़ डिफरिंग बाय 1 ओनली. यहाँ पर अगर हम देखें ए इनपुट के अंदर, जब सबसे पहले इन दोनों का एनालाइज करें, पहले मेरा जो इनपुट था दैट वाज 0, सेकेंड टाइम भी जो इनपुट मिला वो 0 मिला, ओके नो प्रॉब्लम. बी की बात करें तो फर्स्ट टाइम इनपुट 0 था, सेकेंड टाइम भी इनपुट 0 था, ठीक है. लेकिन सी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट टाइम इनपुट 0 था एंड सेकेंड टाइम इनपुट 1 था. दैट मीन्स कि यहाँ पर हम यूनिट डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है. नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. फर्स्ट स्टेप में दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब हम बी इनपुट की बात करते हैं, सबसे पहले वी वर हैविंग एन इनपुट ऑफ 0 एंड देन वी हैड एन इनपुट ऑफ 1. दैट मीन्स हम ऑलरेडी 1 डिस्टेंस से डिफर कर चुके हैं. यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. सी में यहाँ पे हमको दिखा रखा है कि जो पहले इनपुट था सी के पास दैट वाज 1 एंड इट वाज देन चेंज टू 0. दैट मीन्स कि यहाँ पर वापस से यूनिट डिस्टेंस का डिफर आ चुका है. लेकिन यहाँ पर मेरे पास 2 बार यूनिट डिस्टेंस का डिफर आ चुका है, इसका मतलब ये एक यूनिट डिस्टेंस के अंडर में कैटेगरी में नहीं आता है. नाउ मूविंग टू दिस, यहाँ पर 0 0 सेम है, 1 1 सेम है, यहाँ पर हमारे पास 1 डिस्टेंस का डिफरेंस आ गया, तो ये इसको हम यूनिट डिस्टेंस बोलेंगे. यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पर हमारे पास चेंज आ गया, यहीं तक चेंज आना चाहिए, फिर नहीं आना चाहिए अगर हमको इसको यूनिट डिस्टेंस की कैटेगरी में रखना है. लेकिन बी में भी चेंज है, सी में भी चेंज है, तो ये एक यूनिट डिस्टेंस नहीं है. तो जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि हमारा जो कोड है क्या वो यूनिट डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. अब बाइनरी में हमने करके देखा तो बाइनरी तो वही यूनिट डिस्टेंस को फॉलो नहीं करता है. अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव है ग्रे कोड. ग्रे कोड जो होते हैं क्या वो यूनिट डिस्टेंस को फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इसको भी एक बार समझ लेते हैं.
अब ग्रे कोड की जो टेबल बनती है वो ऐसे नॉर्मली नहीं बनती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी हमारे पास इनपुट्स होते हैं, दैट आर एमएसबी, एंड यहाँ पर जितने भी होते हैं दैट आर एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दैट मीन्स ए इनपुट जो है उसको तो हम बिल्कुल सेम लिखेंगे, उसको तो छेड़ना ही नहीं, बिल्कुल सेम लिखेंगे। नाउ फॉर द इनपुट्स ऑफ बी एंड सी, यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो एमएसबी लिख रखी है यहाँ पर बाइनरी में, जो हमारे पास एमएसबी है, एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ बाइनरी, फर्स्ट डिजिट ऑफ बाइनरी हम इसको ऐसे लेंगे, इन दोनों को हम करने वाले हैं एक्सॉर। इन दोनों के एक्सॉर से हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है दैट विल बी द सेकेंड डिजिट और द सेकेंड इनपुट फॉर बी। अब जीरो, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रूथ टेबल बना सकते हैं एक्सॉर की। मैं यहाँ पे शॉर्ट में ट्रूथ टेबल बना रही हूँ। एक्सॉर गेट में क्या होता है कि जब भी हमारे पास सेम नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आता है 0, एंड व्हेन वी हैव डिफरेंट इनपुट्स तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो आता है 1। तो ये इसकी हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। इसी को यूज कर कर हम पूरा का पूरा अपना बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, एंड इसके बाद हम एक प्रॉपर टेबल भी डिजाइन करेंगे। ओके, तो 0 0 में तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 ही आएगा, तो फर्स्ट केस में तो सब में हमको 0 ही मिलेगा। कमिंग टू सेकेंड केस, तो 0 0 का हमारे पास एक्सॉर 0 है, यहाँ पर 0। नाउ जब हमें थर्ड डिजिट चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, वी टेक द एक्सॉर ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ बाइनरी एंड द थर्ड डिजिट ऑफ बाइनरी, इट विल गिव अस द रिजल्टेंट और द वैल्यूज ऑफ द थर्ड इनपुट, दैट इज सी। ठीक है, तो 0 एंड 1, दैट मीन्स वी आर हैविंग टू डिफरेंट इनपुट्स, इसका मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो 0 1 का हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख दो। 1 0 का क्या आएगा, अगेन देयर आर डिफरेंट इनपुट्स, तो यहाँ पर वापस से 1 आ जाएगा हमारे पास। नाउ जब हम यहाँ पर बात करते हैं, सो अगेन वी आर हैविंग डिफरेंट इनपुट्स ओवर हियर, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में 1 आ जाएगा। बट हियर वी आर हैविंग सेम इनपुट्स 1 एंड 1, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है दैट इज 0। देन हियर 1 0 इट विल गिव अस 1, एंड देन 0 0 इट विल गिव अस 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे जो ग्रे कोड है वो यहाँ पर हमने डिराइव कर लिया फ्रॉम द बाइनरी कोड वी हैव ऑब्टेन्ड सो फार। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस ऑब्टेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए से 0 0 डन, बी 0 0 ओके, सी में 0 से 1 कन्वर्जन हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस प्रेजेंट है, 1 से अपन यहाँ पर डिफर कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पर 0 0 हो रहा है, ओके 0 1 हो गया, 1 यूनिट डिस्टेंस आ चुका है यहाँ पर। देन यहाँ पे 1 से 1 ही हुआ, दैट मीन्स अगेन इट इज सेम, तो यहाँ पे वापस से हमारे पास यूनिट डिस्टेंस है। थर्ड में करेंगे तो यहाँ पे 0 0 ठीक है, 1 1 ओके है, एंड देन 1 0 हमारे पास वापस से एक यूनिट डिस्टेंस है यहाँ पर। एंड यहाँ पर करेंगे तो 0 1 हमारे पास एक डिफर आउट हो चुका है यहाँ पर, देन 1 1 एंड 0 0, तो यहाँ पर भी हमारे पास यूनिट डिस्टेंस है। ऐसे ही जब आप पूरी की पूरी एक 4 बिट कि एक प्रॉपर टेबल आप ग्रे कोड्स के लिए डिजाइन करोगे, यू विल सी दैट एट ईच एंड एवरी स्टेप वी आर हैविंग यूनिट डिस्टेंस ओवर देयर। लेकिन बाइनरी में हमको हर जगह यूनिट डिस्टेंस नहीं मिलेगा, हमको यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा होगा। नाउ इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इन फैक्ट इट इज अ लॉजिक ओनली, इट इज अ कॉन्सेप्ट ओनली। So what we have to do, we have to convert the binary sequence of 4 variables into gray codes by writing their decimal equations. Okay. सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको बाइनरी कोड्स दे रखे हैं 4 वेरिएबल्स की फॉर्म में, दैट इज 4 बिट सिस्टम के फॉर्म में, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्मेट ऑफ ग्रे कोड्स, एंड उसके इक्विवेलेंट जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हम जब लिखते हैं 0 0 0 0, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 0 इन द डेसिमल फॉर्मेट। जब हम लिखते हैं 1 1 1 1, इट इज इक्विवेलेंट टू 15 इन द डेसिमल फॉर्मेट। सो बिल्कुल वही चीज़ें हमको लिखनी है फॉर बाइनरी एंड फॉर ग्रे। नाउ आई वुड से दैट यू शुड पॉज द वीडियो एंड राइट द होल टेबल ऑफ द बाइनरी कोड itself, binary code and the equivalent of binary codes on your own, and gray code conversion we'll be doing after that. ओके, सो आई होप कि आपने बाइनरी कोड की जितनी टेबल हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सेम टू सेम टेबल आपने डिजाइन कर ली होगी। हियर आई हैव आल्सो डिजाइन द होल टेबल,
एंड यहाँ पर जो भी हमारे पास डेसिमल की इक्विवेलेंट वैल्यूज होती है फॉर सब्सिक्वेंट बाइनरी इनपुट्स, आई हैव रिटन दैट ऑल्सो, दैट इज फ्रॉम 0 to 15. ठीक है, अब we'll be changing this binary table into our gray code system. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमको जो MSB होती है, this is the MSB over here, B3, I'll write over here, B3 is the MSB over here and B0 is the LSB. ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो MSB है वो तो हमको जैसे दे रखी होती है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लिखनी होती है, तो यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं 0 0 0, 8 times 0, then 1, like this. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम G2 व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें करना है कंपैरिजन। अब हमको एक बात देखने की होती है कि हम जो बाइनरी में लिख रहे हैं और जो ग्रे कोड में लिख रहे हैं, दो ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, एंड दोज वैल्यूज आर 0 and 1. 0 and 1 की जो वैल्यूज हमारे पास बाइनरी के अंदर होती है, सेम वैल्यूज हमारे पास किसमें होती है, ग्रे कोड्स में भी होती है, कोई डिफरेंस नहीं आता। सो मैं बिल्कुल वही सेम वैल्यूज यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, ये हमने लिख दिया इनकी वैल्यूज को, लेकिन डिफरेंस हमारे पास आ जाता है जब हम 2 से स्टार्टिंग करते हैं। 0 0 का जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी 0, देन 0 1 का आपको मिलेगा 1, 1 0 का आपको मिलेगा 1, बिकॉज अगेन वी आर हैविंग डिफरेंट इनपुट्स ओवर हियर। देन 0 0 का मिलेगा हमको 0, 0 1 का 1 एंड 1 1 का अगेन वील गेट 0, 0 1 का हमको मिलेगा 1 बिकॉज डिफरेंट इनपुट्स, देन अगेन 1 0 1, देन 0 0 0, 0 1 it will give 1, 1 0 it will give 1, then again 0 1 it will give 1, क्योंकि हमारे पास हर एक स्टेप पर we are having a different set of inputs over here. Then 0 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 1 करेंगे तो 0, then 1 0 will give us 1, then 0 1 will give us 1, 1 1 ये 0 देगा, ये भी 0 देगा, then 1 0 यहाँ पर हमको दे देगा 1, बाकी में जो भी करेंगे तो ये हमको देगा 0, 1 0 देगा 1, 0 0 will give us 0 and this will be 1, then this would be 1 0 and 1, this would be 1 1 and 0, this would be 0 1 and 0, this would be 1 1 का हो जाएगा यहाँ पर 0, then we are having different inputs, यहाँ पर हमारे पास तीनों में सेम वैल्यूज हैं, अगर लास्ट वाले में डिफरेंट है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, देन लास्ट में हमारे पास सब में सेम वैल्यूज है, तो यहाँ पर जब भी हमारे पास सेम वैल्यूज होती है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो आउटपुट आता है दैट वुड बी 0. नाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस ग्रे टेबल दैट हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ what are the inputs that we have taken over here, how we solved and how did we came to know that from where we are getting which input, so I would request you कि थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखना है, थोड़ा सा खुद से एनालाइज करना है, खुद से इसको एक बार बनाकर देखना है। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती हैं। नाउ हमने ग्रे कोड्स तो डिज़ाइन कर लिया, अब इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यूज़ है वो हम लिखेंगे, जो वैल्यू जिसके लिए है वही वैल्यूज़ वहाँ पर आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने 2 लिखा है तो वहाँ पर हम 3 लिख रहे हैं, नहीं, हमारे पास यहाँ पर जो कोड ऑब्टेन हुआ है उसको हमें मैच करना पड़ेगा बाइनरी के कोड से, एंड बाइनरी की कोड में उसके इक्विवेलेंट में जो डेसिमल वैल्यू होगी वही हमारे पास यहाँ पर भी डेसिमल वैल्यूज होगी। अब क्योंकि 0 1 की वैल्यूज तो सेम होती है तो उसको हम वैसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं। देन वी हैव 0 0 1 1, 1 1 जो है हमारे पास बाइनरी में होता है 3, तो यहाँ पर वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। देन 0 0 1 0 इट इज 2, 0 1 1 0 इट इज 6 यहाँ पर लिखेंगे, 0 1 1 it is 7, 0 1 0 1 it is 5, 0 1 0 0 it is 4, then 1 1 0 0, 1 1 0 0 हमारे पास है वैल्यू 12, 1 1 0 1 is 13, ओके, देन वी हैव 1 1 0, ओके, यहाँ पर ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पे इट वुड बी 1 क्यों आएगा, बिकॉज at each and every row, at each and every column we are having a different input, that is 1 0 करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 1, 0 1 will give us 1 only, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज है ये हमको दे रहा है 15, then 1 1 1 0 it will give us 14, this will give us 10, then this will give us 11, 1 0 0 1 it will give us 9, and then 1 0 0 it will give us
8। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो बाइनरी की टेबल जो हम डिज़ाइन कर रहे थे एंड जो हमने ग्रे टेबल डिज़ाइन करी है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। जिस प्लेस पे हमारे पास बाइनरी के अंदर 2 होता है, सेम प्लेस पे सेम वैल्यूज तो नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। नाउ यू डोंट हैव टू स्ट्रेस ओवर कि क्या हमको ये ग्रे कोड्स की टेबल याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं याद करनी पड़ेगी। अगर आपको बाइनरी कोड्स की टेबल अच्छे से बनानी आती है तो आप ग्रे कोड्स की टेबल खुद से बना सकते हो। मोर ओवर एग्जाम्स में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है दैट यू हैव टू डिजाइन अ ग्रे टेबल फॉर दिस पर्पस। जो भी क्वेश्चन में नीड के अकॉर्डिंग है वो आपको करना होता है। नाउ यहाँ पर अपने टेबल तो बना ली। नाउ हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर कर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन एन नंबर, बाइनरी के अंदर हमको एक नंबर गिवन है, लेट्स से 12 हमको गिवन है, दैट इज 1100। अब अगर मुझे इसको ग्रे कोड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार हमको एक टैबुलर फॉर्म में गिवन हो सकता है कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ जाते हैं, बहुत बार वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी वाइवा में ही पूछ लेते हैं कि ये बाइनरी नंबर गिवन है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द ग्रे कोड। तो उसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं, लेट्स सी इट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो राइट मोस्ट में फर्स्ट डिजिट होती है दैट इज दी एमएसबी एंड जो लेफ्ट मोस्ट में होती है दैट इज एलएसबी। एल फॉर लेफ्ट एंड एल फॉर एलएसबी। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस ऑल्सो डू दिस। सबसे पहले तो हम एमएसबी जैसे है वैसे ही लिख देंगे। इन दोनों को एक्सॉल्व करेंगे तो हमको जो आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी 0। 1 0 का एक्सॉल्व करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी 1। देन 0 0 का करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0। अब हमने बाइनरी टू ग्रे की तो बात कर ली, लेकिन ग्रे टू बाइनरी की बात कौन करेगा। अगर हमको ग्रे कोड दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल यही सेम कोड हमको गिवन है एंड हमको बोल रखा है कि आपको इसको बाइनरी कोड्स के अंदर चेंज करना है, तो वहां पर इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बाइनरी टू ग्रे तो समझ लेते हैं लेकिन ग्रे टू बाइनरी वो समझते ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो आप लोगों को वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिसकी वजह से आप ग्रे कोड्स को बाइनरी के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमारे पास जो एमएसबी है उसको तो हमको डायरेक्ट लिख देना है। एमएसबी के बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है, जैसी है वैसे ही हमको लिख देना है। Now for the second digit of binary, what we have to do? We have to do XOR of this. Binary में जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है एंड द सेकेंड डिजिट ऑफ ग्रे, इन दोनों का हमको परफॉर्म करना पड़ेगा XOR। इन दोनों का जब हम XOR परफॉर्म करेंगे so the output we'll be getting is 1 only। 1 ही मिलेगा हमको because there are different inputs। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू ऑफ बाइनरी एंड द थर्ड वैल्यू ऑफ ग्रे, इन दोनों को एक्सॉल्व करेंगे। सो 1 1 सेम इनपुट्स हैं तो जो आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी 0। फिर हमारे पास इन दोनों का हमको करना पड़ेगा एक्सॉर एंड इन दोनों का जब एक्सॉर करेंगे द आउटपुट विल गेट इज 1 1 0 0, जो कि हमारे पास बाइनरी में होता है 12 एंड दिस इज ग्रे इन, जो कि डेसिमल के अंदर हमारे पास आ जाता है 10। So this is how you can convert the binary codes into the decimal codes. Basically, K-map is a graphical method which is used to simplify a logic equation or to convert a truth table to its corresponding logical circuit. अगर हमको एक logical equation दे रखी है, एक boolean expression दे रखा है in fact, which is of 4 variables, 5 variables और n number of variables का हमको एक logical expression दे रखा है and हमको बोला गया है कि आपको इसको simplify करना है। Now we can also simplify it using some of the Boolean algebra theorems, De Morgan's theorem को यूज़ कर भी हम कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। वो लेंदी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हम एक और मेथड को यूज़ करते हैं एंड उस मेथड का नाम होता है हमारे पास के मैप। के मैप को आप ये भी बोल सकते हो दैट इट इज़ जस्ट अ मॉडिफाइड और अ मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ अ ट्रूथ टेबल। जब मैं आपको अभी के मैप समझाऊंगी देन यू विल रियलाइज कि जो ट्रूथ टेबल है एंड के मैप है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ के मैप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट वी आर हैविंग इन द बूलियन एक्सप्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन। सो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप एंड 4 वेरिएबल के मैप। मोस्टली एग्जाम्स के अंदर इनफैक्ट जो आपके सिलेबस में होते हैं वो 3 वेरिएबल के मैप एंड 4 वेरिएबल के मैप को मेजरली कवर अप करते हैं। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट 2 वेरिएबल के मैप। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो के मैप है बेसिकली इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ
ट्रूथ टेबल, राइट। सो जब हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ट्रू वेरिएबल्स हैं दैट इज ए एंड बी। ए एंड बी अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स है, सो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विच आर पॉसिबल फॉर दीज टू इनपुट्स इन अ लॉजिकल सर्किट कैन बी 0 0 0 1 1 0 एंड 0 0, राइट। यही चार कॉम्बिनेशंस हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। नाउ इन्हीं चार कॉम्बिनेशंस को हमें अपने के मैप के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, सो दैट वी आर मीटिंग ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन मेंशन्ड ओवर हियर। वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो टू वेरिएबल्स के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स है ए एंड बी, तो एक वेरिएबल का हम नाम यहाँ पर लिखते हैं, द सेकेंड वेरिएबल नेम वुड बी रिटन ओवर हियर, ठीक है। नाउ यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं 0 1 एंड यहाँ पर भी हम लिखते हैं 0 1। नाउ जब हम 0 0 करेंगे इट वुड बी 0 0, 0 1 करेंगे इट वुड बी 0 1, 1 0 करेंगे इट वुड बी 1 0 एंड 1 1 जब हम करेंगे तो इट वुड बी 1 1। दैट मीन्स कि हमारे पास टू वेरिएबल्स के लिए जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम ट्रूथ टेबल के अंदर बनाते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे पास के मैप के अंदर भी बन रहे हैं। इसका मतलब ट्रूथ टेबल और के मैप के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल ओवर हियर। अब जब भी हम 0 0 लिखते हैं अपनी ट्रूथ टेबल की फॉर्म में तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग 0, राइट। 0 1 करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करता है 1, 1 0 इज रिप्रेजेंटिंग 2, सो हमने यहाँ पर M2 लिखा है, 1 1 इज रिप्रेजेंटिंग M3। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको अभी जो के मैप्स बता रही हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। अब बाइनरी फॉर्मेट के अंदर हमको के मैप को रिप्रेजेंट करना होता है, क्या क्या लिमिटेशंस है, इसके बारे में भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग द के मैप फॉर अ टू वेरिएबल के मैप आई एम टॉकिंग अबाउट। जब हम थ्री वेरिएबल के मैप की बात करते हैं सो द नंबर ऑफ इनपुट्स आर इंक्रीज्ड। अब हमारे पास थ्री इनपुट्स हैं ए बी एंड सी, सो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल आर 8 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। सो अगर आप यहाँ पर ब्लॉक को काउंट करके देखोगे सो देयर वुड बी अ 8 ब्लॉक कॉम्बिनेशन। नाउ व्हेन वी आर हैविंग थ्री वेरिएबल्स ओवर हियर तो यहाँ पर हम थ्री वेरिएबल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट वेरिएबल दैट इज MSB, ये हमारा है MSB दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज आर LSB। अब बोथ दीज टर्म्स विल कम अंडर LSB। अब हमारे पास जो MSB होती है MSB को तो हम लिखते हैं यहाँ पर, और जो हमारे पास LSB होती है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज BC। अब मैंने आपको यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं बताया कि यहाँ पर 0 का क्या मतलब होता है, 1 का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर 0 का मतलब होता है व्हेन वी आर टेकिंग B इन द कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि के मैप को जब हम SOP फॉर्म में बनाते हैं, जब हम POS फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही वैल्यूज़ का जो मतलब है वो हो जाता है फिर चेंज, ठीक है। वो हम अभी आज के ही लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। कमिंग टू थ्री वेरिएबल के मैप, तो यहाँ पर हमने लिखा A एंड BC, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हमने यहाँ पर क्योंकि सिर्फ A लिखा है तो A के लिए या तो इसकी वैल्यू हो सकती है 0 या फिर इसकी वैल्यू हो सकती है 1, लेकिन यहाँ पर हमने B एंड C दोनों की बात करी है। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल फॉर BC आर 4, दैट वुड बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशंस हमारे पास पॉसिबल है। नाउ अगर हम इनको बाइनरी फॉर्मेट में करके देखें सो इट वुड बी 0 0 0 विल गिव अस 0, 0 0 1 1 देगा, 0 1 0 2 देगा हमको, 0 1 1 इट विल गिव अस 3, 1 0 0 4 देगा, 1 0 1 5, 1 1 0 इट विल गिव अस 6 एंड 1 1 1 विल गिव अस 7। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी होकर आ गया फॉर थ्री वेरिएबल के मैप। इसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस फोर वेरिएबल के मैप। जैसे हमने डिस्कस करा टू वेरिएबल के अंदर हमारे पास A की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। सिमिलरली या तो B की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टू वेरिएबल्स हमने इंक्लूड करे हैं सो द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल कैन बी 4 ओवर हियर, इसलिए हमने यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशंस लिखे। जब हम 4 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो लेट से हमारे पास 4 वेरिएबल्स है A B C एंड D। नाउ A एंड B यहाँ पर हम लिख सकते हैं MSB के अंदर एंड C एंड D विल बी इंक्लूडेड इन
LSB, तो A एंड B को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे एंड C एंड D को हम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ A एंड B हमारे पास यहाँ पर सिर्फ अभी इसी साइड की हमको बात करनी है, इस साइड को अभी भूल जाना है। तो जब हम A B साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स इंक्लूड है। 2 वेरिएबल्स मतलब मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशंस मतलब 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। दीज 4 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल ओवर हियर। तो वही 4 कॉम्बिनेशंस हमको यहाँ पर मेंशन करने हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सिमिलरली यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये हमने कर लिया। अब जब इसको बाइनरी के फॉर्मेट के थ्रू हम टैली कर देखेंगे, सो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी दैट वुड बी 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक तो वही सेम वैल्यूज है जो कि हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल के मैप के अंदर मेंशन कर रखी है। नाउ जब 1 0 0 0 करेंगे तो हमको 8 मिलेगा, 1 0 0 1 करेंगे 9, 1 0 1 0 10, 1 0 1 1 11, यहाँ पर 12 13 14 एंड 15। तो ये तो हमने के मैप डिज़ाइन तो कर लिए, लेकिन ये जितने भी के मैप हमने डिज़ाइन करे अभी दे आर इन द बाइनरी फॉर्मेट। लेकिन जब हम के मैप्स को सॉल्व करते हैं तो हम बाइनरी फॉर्मेट्स के अंदर इनको नहीं लिख सकते। एक्सेप्शन इज कि 2 वेरिएबल के मैप को चाहे आप बाइनरी में ड्रॉ करो चाहे आप ग्रे कोड में ड्रॉ करो, वो सेम ही रहता है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट वोंट चेंज। तो यहाँ पर मैं आपको एक नोट लिखवा रही हूँ दैट वी डोंट यूज बाइनरी नंबर्स फॉर फिलिंग के मैप। के मैप को फिल करने के लिए हम बाइनरी नंबर्स का यूज नहीं करते हैं, इंस्टेड वी यूज ग्रे कोड्स। ग्रे कोड इज यूज्ड। ठीक है, एक और नोट की बात है यहाँ पर दैट के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स इज सेम फॉर बाइनरी एज वेल एज फॉर ग्रे। तो अब हम बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन देखते हैं फॉर के मैप। के मैप की जब मैं बात कर रही हूँ तो हमने जब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस पूरी की पूरी यूनिट के अंदर। ओके, तो हमने ये देखा था कि जो बाइनरी के अंदर हमारे पास 2 होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 इन ग्रे फॉर्मेट। तो उसी के हिसाब से हमको जो अपने के मैप को है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वेरिएबल्स है A, B एंड C। A विल बी इन द MSB एंड BC विल बी इन द LSB। अब क्योंकि यहाँ पर सिंगल है इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1। B एंड C की बात करें तो स्टार्टिंग में तो 0 0 0 1, बट हमारे पास बाइनरी में जो 2 होता है वो सेम वैल्यू के लिए हमारे पास ग्रे कोड के अंदर क्या वैल्यू देता है 3 का जो बाइनरी कोड होता है दैट इज 1 1 एंड फॉर 2 इट वुड बी 1 0। कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर हमने चेंज करा है तो हमने जो अभी नंबरिंग भरी है यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ तो चेंज आया ही होगा। यू मस्ट बी हैविंग दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि क्या चेंज आया होगा। सो करके देखते हैं। अब यहाँ पर जब हम 0 करेंगे तो यहाँ पर तो हमको 0 मिलेगा एंड यहाँ पर हमको 1 मिलेगा, क्योंकि 0 एंड 1 हमारे पास बाइनरी हो जाए ग्रे हो, वो उनकी वैल्यू सेम रहती है। बट 0 1 1 विल बी 3, 0 1 0 वुड बी 2, 1 0 0 विल बी 4, राइट। बट इन बाइनरी जब आप इस 4 को चेंज करोगे इनटू द ग्रे फॉर्मेट, हमारे पास बाइनरी के अंदर जो 4 है दैट इज 6, एक्चुअली 6 इन ग्रे कोड। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट 6 ओवर हियर। सिमिलरली जब हम यहाँ 5 लिखते हैं तो 5 को जब हम यहाँ पर देखेंगे सो 5 इज करस्पॉन्डिंग टू 7 इन ग्रे कोड। सो यहाँ पर वी हैव टू मेंशन 7। यहाँ पर जब हम 6 लिख रहे होते हैं फॉर बाइनरी, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर हम 6 लिख रहे हैं इन द बाइनरी एंड जब हम टेबल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे सो 6 इज करस्पॉन्डिंग टू एक्चुअली 5 एंड 7 इज करस्पॉन्डिंग टू 4। 6 इज करस्पॉन्डिंग टू 5 एंड 7 इज करस्पॉन्डिंग टू 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 एंड 4। डोंट वरी, मैं के मैप को किस तरीके से याद करते हैं, इनकी नंबरिंग्स कैसे याद करते हैं, वो मैं आपको पूरी एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाली हूँ मैं आपके साथ। Now similarly if we go with 4 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं।
सबसे पहले ए बी एंड सी डी, यहाँ पर हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, तो वो लिख देते हैं. दिस वुड बी 1 1. ओके, इट वुड बी 0 0 0 1 1 1 1 एंड 1 0. ओके, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर ये हमको इंटरचेंज करना था. इट वुड बी 1 1 एंड इट वुड बी 1 0. सो जब भी हमें ग्रे कोड में बात करनी है तो यहाँ पर भी चेंज होगा एंड वो यहाँ पर भी चेंज होगा. यहाँ पर क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पर वी वर हैविंग जस्ट वन वेरिएबल एंड वन वेरिएबल की या तो वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी. यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इंटरचेंज करके लिखा. नाउ जैसे हमने 3 वेरिएबल के मैप के अंदर देखा तो हमारे पास जो नंबरिंग्स है दैट वुड बी सेम फॉर 4 वेरिएबल के मैप ऑल्सो. सो मैं यहाँ पर जो ये नंबरिंग है इसको मैं डायरेक्ट मेंशन कर रही हूँ. नाउ कमिंग ओवर हियर, जब हम 4 वेरिएबल के मैप को बाइनरी के अंदर स्टडी करते हैं, सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास आना चाहिए 8 9 10 एंड 11, राइट. अब हम चलते हैं अपनी ग्रे कोड वाली टेबल पे. 8 के करस्पॉन्डिंग में वी आर हैविंग 12, 9 के करस्पॉन्डिंग में वी हैव 13, 10 में है हमारे पास 15 एंड 11 में वी आर हैविंग 14. सो इसी तरीके से हमको अपनी यहाँ पर भी लिखना है, दैट इज 12 13 14 एंड 15. ठीक है. लास्टली जब हम बात करते हैं लास्ट रो की, दैट इज 12 13 14 15 इन बाइनरी, इसको जब हम ग्रे कोड में देखेंगे that would be 10 11 9 and 8 in the gray format. So इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं like 10 11 8 and 9. अब इसको याद करने का क्या तरीका है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो गया. नाउ हमको ये एक रैंडम नंबर्स की तरह याद नहीं करना है, हम इसको काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं. कैसे याद कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ से याद करेंगे, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. You just have to go through these arrows. arrows की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है. दैट इज सबसे पहले 0 1 आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15. डोंट वरी, जब आप इसको बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी, ये आपको यहीं क्लास में ही लेक्चर के अंदर ही अच्छे से याद हो जाएगा. You don't have to spare extra time for learning this K-map, okay? Now let's talk about कि यहाँ पर जो हमने ये मेंशन कर रखे हैं 0 0 0 1 1 1 1 0, इनका एक्चुअली में मतलब क्या है, ये है क्या, राइट? तो वो हम समझेंगे SOP फॉर्म की हेल्प से. अब SOP फॉर्म जब मैंने आपको स्टार्टिंग में के मैप बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो के मैप है उसको हम SOP फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड POS फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आज मैं आपको बताऊंगी SOP फॉर्म में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ के मैप, तो वहाँ पर हमको 3 चीज़ें याद रखनी है. फर्स्टली क्या है कि हमको वहाँ पर करनी होती है पेयरिंग. पेयरिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं. 3 तरीके क्या हैं? या तो हम बना रहे 8 का पेयर, या तो हम 8 का पेयर बना सकते हैं, या फिर हम 4 का पेयर बना सकते हैं, या फिर हम 2 का पेयर बना सकते हैं. यहाँ पर एक बात नोट करनी की है कि यहाँ पर जो हम 6 का पेयर है वो यहाँ पर हम नहीं बना सकते हैं. अगर मेरे पास कोई ऐसा मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि जहाँ पर मैं 6 पेयर बना पा रही हूँ, तो वहाँ पर हमको 6 पेयर को ब्रेक डाउन कर देना है 4 में एंड 2 में. एंड ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेरे पास अगर के मैप हो तो वहाँ पर हर के पेयर्स बने. अब ये पेयर्स क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल्स हैं ABC, तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं 1 1 1 0 एंड दैट वुड बी 1 एंड 0. अब मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, मुझे के मैप ड्रॉ करके दे रखा है. यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ दे रखी है ये कुछ रैंडम नंबर्स है. नाउ ये जो हमारे पास के मैप बनता है इसके अंदर या तो हम 0 फिल कर सकते हैं या फिर 1 फिल कर सकते हैं. इन दोनों में से कोई एक वैल्यू है जो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको एक 4 का पेयर बनता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास 1 है, 1 किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, एक 4 का पेयर हमको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है. अब पेयर्स कैसे बनाने हैं, कौन कौन से पेयर्स बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हमको एक 4 का पेयर बनता हुआ दिख रहा है. नाउ इसको अगर हम अच्छे से ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 0 एंड 1 है, अब यहाँ पर 0 का मतलब होता है A बार
एंड 1 का मतलब है ए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म के अंदर जब भी हम 0 को इंक्लूड करते हैं तो उसको हमको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेना होता है, एंड 1 को जब इंक्लूड करते हैं तो उसको हमको ट्रू फॉर्म में लेना होता है, दैट इज अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर हमको लेना होता है। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो इट वुड बी बी बार सी बार, इट वुड बी बी बार सी, दिस इज बी सी एंड दिस वुड बी बी सी बार। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमको इसको लेना होता है। और यहाँ पर हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस, 4 का एक हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसको देखते हुए हमें किस तरीके से हम यहाँ से लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम a प्लस ए बार करते हैं, a प्लस ए बार का रिजल्ट क्या आता है मैं आपको ऑलरेडी वैसे तो बता चुकी हूँ, बट इसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज ऑलवेज 1, क्योंकि हमारे पास और गेट है, हमारे पास जो इसका रिजल्ट आता है वो हमेशा आता है 1, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं जब भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म रहता है। अब यहाँ पर हमको ये 2 चीज़ें दिख रही है, दैट इज बी बार सी एंड बी सी बार। इनको जब हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास जो बी एंड बी बार है ये कैंसिल हो जाएगा, एंड मेरे पास जो आंसर में बचेगा वो बचेगा सी। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम इसको प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर एवरी करस्पॉन्डिंग ब्लॉक, दिस ब्लॉक, हर एक ब्लॉक के लिए हम उसका एक बूलियन एक्सप्रेशन मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले इस 1 की बात करते हैं, इट वुड बी ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, प्लस फॉर दिस वन इट वुड बी ए बार बी सी बार बी सी, प्लस ए बी बार सी प्लस ए एंड बी सी, ए बी सी। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम मेरे पास आ रहा है ए बार सी कॉमन, ए बार सी कॉमन आएगा तो अंदर मेरे पास आ जाएगा बी बार प्लस बी, एंड यहाँ से भी मेरे पास ए सी कॉमन आ रहा है, इट वुड बी बी प्लस बी बार। नाउ बी प्लस बी बार जब करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 लिखेंगे, या फिर ए बार सी प्लस ए सी अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन सी कॉमन आ रहा है, सी को कॉमन लेके लिखेंगे ए प्लस ए बार, इसकी वैल्यू अगेन 1 हो गई, एंड जो फाइनल आंसर मेरे पास आया दैट इज सी। प्रोसेस कैन बी ऑल्सो यूज टू सॉल्व द के मैप, बट फिर हमारे पास जो के मैप बनाने का जो फायदा है, जो बेनिफिट है वो हमको मिलेगा नहीं। बेनिफिट हमको कब मिलेगा, जब हम उसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनकर आए जहां पर उस पर्टिकुलर वेरिएबल की ट्रू फॉर्म एंड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दोनों की प्रेजेंट हो, तो वहां पर हम उस बूलियन एक्सप्रेशन को ना लिखकर वहां पर हम लिख सकते हैं 1। नाउ इसको और बेटर समझने के लिए लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में वी आर हैविंग टुडे, आज हम 3 वेरिएबल्स के एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं। मेरे पास है ए बी सी, यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 0। मेक श्योर कि आप जो के मैप है उसको एक बार खुद से ड्रॉ करके ये जो नंबर्स हम लिख रहे हैं इसको आप खुद से जितनी बार मेंशन करोगे आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे से याद होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि हम कितने टाइप्स के कहाँ से अपन पेयर्स बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में मुझे एक ऐसी वैल्यूज दे रखी है, रैंडमली मुझे यहाँ पर 1s दे रखे हैं, मुझे बोला गया है कि आपको जो ये बूलियन एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको इसका आंसर लिखना है। तो आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे पास एक 4 का पेयर बन रहा है, ऐसे मेरे पास 1 4 का पेयर यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है। अब क्योंकि मेरे पास ए की फॉर्म में तो कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स कि हमको अपने आंसर के अंदर ए बार को तो मेंशन करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी हालत में कैंसिल आउट तो नहीं होगा। बट अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ सकता है, बी बार सी बार आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी बार सी, यहाँ पर बी सी एंड यहाँ पर आ जाएगा बी सी बार। अब ये चारों जो फॉर्म्स है ये आपस के अंदर कैंसिल आउट हो रही है। कैंसिल आउट क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे पास चारों के पास में इन दिस 4 ब्लॉक्स आई हैव 1 1 मेंशनड ओवर देयर। तो ये जो हमारे पास चारों वैल्यूज होंगी, चारों बूलियन एक्सप्रेशन होंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट वुड बी ए बार। अब इसको हम एक बार कॉम्प्लेक्स फॉर्म से भी करके देखेंगे। सबसे पहले 1 की बात करें सो इट वुड बी ए बार बी बार सी बार प्लस 0 1 0 1 0 0 1 इट वुड बी ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी
प्लस ए बार बी सी बार। ठीक है, आप जब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे यू विल गेट द आंसर ऑन योर ओन। यहाँ पर सबसे पहले कॉमन आ रहा है ए बार सी बार, ए बार बी बार इज कमिंग कॉमन ओवर हियर, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो सी एंड सी बार है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से अगेन हमारे पास ए बार बी कॉमन आ रहा है, ये वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी 1। यहाँ से देखेंगे तो ए बार कॉमन आ रहा है, ए बार को कॉमन लेंगे तो बी प्लस बी बार हमको 1 दे देगा एंड द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी ए बार। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है या फिर कम टाइम ले रहा है, आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने करा क्या है, वी हैव एलिमिनेटेड ईच एंड एवरी कॉलम ओवर हियर एंड वी हैव सिलेक्टेड द रो फॉर ए बार। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको अगेन वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 एंड हियर 0 1। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज रिटर्न है वो हमारे पास है 1 1 एंड 1। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा यहाँ पर 1 ही क्यों इंक्लूड कर रही हूँ, 0 क्यों नहीं लिखी हूँ, क्योंकि 0 हम तब लिखते हैं जब हम पीओएस फॉर्म्स की बात कर रहे हैं एंड 1 हमको आउटपुट में कब चाहिए होता है, जब हम एसओपी फॉर्म्स की बात करते हैं, इसीलिए आई एम मेंशनिंग 1 ओवर हियर क्योंकि अभी हम एसओपी फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नाउ सम स्टूडेंट्स में से दैट यस वी हैव 2 पेयर्स ऑफ 2 कॉम्बिनेशंस, हमारे पास दो पेयर्स बन रहे हैं, एक तो ये पेयर है और एक ये पेयर है, लेकिन नहीं, हमको क्या करना होता है, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पर बनाने होते हैं विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो यहाँ पर मेरे पास जो पेयर है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो सकता है। नाउ यहाँ पर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, इमेजिन करो कि अगर मैंने यहाँ, ये हमारे पास हो गया बेस एंड यहाँ पर अगर मैंने इन दोनों जो साइड्स इनको अगर फोल्ड कर दिया तो हमारे पास जो ये दोनों वंस आएंगे ये हमारे पास साइड ऊपर की तरफ आएंगे लाइक दिस, वी विल बी हैविंग दीज वंस। तो हमारे पास 1 एंड दिस 1, ये हमारे पास एक 4 का पेयर हमारे पास यहाँ पर बनकर आ जाता है और 4 का पेयर तो बन गया। और 4 के पेयर में हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास दोनों रोज हैं दे आर गेटिंग एलिमिनेटेड क्योंकि हमारे पास दोनों के अंदर ही एक तो हमारे पास हो गया ए बार और एक हो गया ए, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। नाउ कमिंग टू द कॉलम्स पार्ट, तो यहाँ पर हमारे पास है बी बार सी बार एंड हियर वी हैव बी सी बार। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है और एक ट्रू फॉर्म में है तो वो तो हो जाएंगे कैंसिल क्योंकि वो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ से दैट वुड बी सी बार। इसको एक बार कॉम्प्लेक्स फॉर्म से भी करके देखते हैं, दैट इज इंडिविजुअल टर्म्स के लिए हमको यहाँ पर लिखना है ए बार बी बार सी बार प्लस फॉर दिस इट वुड बी ए बार बी सी बार प्लस फॉर दिस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बार सी बार कॉमन आ रहा है तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास बचेगा ए सी बार, ए सी बार, यहाँ पर अब सी बार कॉमन आ रहा है क्योंकि ए प्लस ए बार तो हमारे पास हो जाएगा 1, सो द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी सी बार। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड हियर वी आर हैविंग 0 एंड 1। अब यहाँ पर हम एक 1 1 1, यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके की वैल्यूज यहाँ पर मेंशन्ड है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भाई 6 का पेयर है, यहाँ पर 3 ऊपर एंड 3 नीचे, यहाँ पर हमारे पास 6 वंस हैं, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर हम 6 का पेयर नहीं बना सकते। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 2 4 4 के पेयर्स बना लें या फिर हम 4 और 2 के पेयर्स बना लें, लेकिन हमको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स बनाने होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 4 4 के 2 पेयर्स यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो मेरे पास ये 4 का एक पेयर आ जाएगा एंड द सेकेंड पेयर वुड बी दिस वन। ठीक है, इनको हम मेंशन कर देते हैं, दिस वुड बी L1 एंड दिस वुड बी L2। ठीक है, अब हमको दोनों को ही एक अलग से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी दैट वुड बी L1 प्लस L2। L1 के लिए अगर हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज दिस वन। अब यहाँ पर ए जो रोज है हमारे पास वो तो हो जाएंगे एलिमिनेट। यहाँ पर आ जाओ कॉलम्स पार्ट पे, ये है हमारे पास बी बार सी एंड दिस इज बी सी। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंटेड की फॉर्म में उसको तो हटा देना है और जो हमारे पास ट्रू फॉर्म में है दैट इज सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर सी है तो यहाँ पर भी सी है, अगर यहाँ पर सी बार होता तो यहाँ पर भी सी बार होता। ऐसी फॉर्म्स हमको देखनी है एंड देन उसको यहाँ पर लिख दो, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ L2 की भी हम बात करेंगे, सो दिस इज दिस वन। यहाँ पर भी हमारे पास जो रोज है वो कैंसिल आउट है। यहाँ पर देखेंगे इट वुड बी बी बार सी बार। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पर मेरे पास जो बी बार है वो मेरे पास सेम फॉर्म में है एंड जो सी एंड सी बार है ये यहाँ पर कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी बार।
अब जो फाइनल आंसर वो मेरे पास आएगा दैट वुड बी बी बार प्लस सी, या फिर सी प्लस बी बार भी लिख सकते हो, दिस वोंट चेंज द आंसर, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन यहाँ पर हम बना सकते हैं, लेट्स टेक सम डिफरेंट टर्म्स, एक्स वाई जी 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का पैटर्न मेंशन्ड है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमको 4 का पेयर मिल रहा है, बट नहीं, 4 का पेयर नहीं मिल रहा है। 4 का पेयर हम तभी उसको मान सकते हैं जब हम इसको, इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को, या फिर अगर मेरे पास 4 वेरिएबल के मैप है उसको जब हम फोल्ड करेंगे तो वो आपस में ओवरलैप कर जाए। जैसे हमने यहाँ पर देखा, अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूँ, अगर ये साइड में यहाँ पर फोल्ड करूँ तो ये दोनों जो 1 है ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम इसको एक 4 का पेयर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये ओवरलैप नहीं करेगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पर टू के पेयर्स को हमने यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर एक तो ये पेयर बनेगा, दैट विल बी ऑफ 2 पेयर, L1 मान लेते हैं इसको, एंड दिस विल बी L2, ठीक है। नाउ L1 की बात करें तो यहाँ पर हमको x को इंक्लूड करना होगा, तो यहाँ पर x को इंक्लूड करेंगे, और यहाँ से हमको क्या इंक्लूड करना है उसको हम मेंशन कर सकते हैं। ये दोनों टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई में जाती है, ठीक है। यहाँ पर है ये हमारे पास YZ एंड दिस इज YZ बार। अब ये कॉम्प्लीमेंट एंड इस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास y है वो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेंशन कर देंगे। L2 की बात करें तो यहाँ पर x बार हमारे पास आएगा, एंड यहाँ पर अगर देखेंगे सो इट वुड बी y बार। y इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 करेंगे, इसको y डैश कर लेते हैं, तो द फाइनल आंसर वुड बी xy प्लस x बार y बार। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लग रहा है x नॉर गेट, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दैट कैन ऑल्सो कम इन एग्जाम्स इज ABC 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 एंड दिस इज 0 1, ठीक है। अब हो सकता है कि हमारे पास जो 1 है वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, सपोज कुछ इस तरीके के हमको आउटपुट्स प्रेजेंट है फॉर एनी बुलियन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम इसको कितना ही फोल्ड क्यों ना कर ले, हमारे पास जो नंबर ऑफ वंस है यहाँ पर ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, एक zigzag पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल 4 पेयर्स आर डिफरेंट, देन वी हैव टू ऑब्टेन 4 डिफरेंट एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हमको जो एक्सप्रेशन है वो हमको डायरेक्ट लिखने हैं, यहाँ पर ये आगे सॉल्व नहीं होंगे। सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं, इट वुड बी A बार B बार C बार प्लस फॉर दिस इट वुड बी A B बार C plus for this A bar B C, and for this it would be A B and C bar. So this is the final answer, final output that we have obtained for this kind of a question where the 1 remains in the isolated phase. इसका किसी के साथ कोई ग्रुप बन ही नहीं रहा है, तो उस फेज के अंदर, उस स्टेप के अंदर हम कुछ इस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी कमिंग ऑन दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. All these notes will be given to you on the Telegram channel, and the link of the Telegram channel is given in the description box. Thanks for watching this video, and I'll meet you in the next video. Thank you so much.